मैया अरे सारी बसें देखा है मैया, रात को सिर्फ 2 ही बसें बनारस जाती हैं और वो दोनों ही फुल हैं। लल्ला, तुझे मैं बचपन से जानती हूँ। मैया बचपन? अरे कुसुम, नीचे का हाथ तो देख। मुझे पता था तू यही हथकंडे अपनाएगा मुझे रोकने के लिए। सुबह से बहुओं के कान भर रहा है कि मैया को मत जाने दो। लल्ला, मैं भी तेरी माँ हूँ, जो बस फुल है ना उसी की टिकट है मेरे पास। लल्ला, तू काहे चिंता कर रहा है? सरला जा रही है ना मेरे साथ। हाँ पर सरला आंटी एक साथ। ओ सासू माँ, बनारस पे रहम करो। 2-2 टैंक एक साथ कूदेगी ना तो गंगा का पानी उछल के मेरठ तक आ जाएगा। बिरजू, मुनिया, चलो बनारस की बस लूटेंगे। हाँ प्लीज चल। रुको रुको निठल्ले डाकू, ये लो मेरे बैग की चेन लगवा दो। बस लूटते लूटते। अरे आपके दोस्त की दुकान है ना पंकज की वहाँ। अरे वो फांसी का फंदा भी बनाता है, बनवा दूं? मुनिया, बिरजू चल जल्दी। और यहाँ से काहे जा रहे हो? अरे दरवाजे से जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, डाकू है ना। चल जल्दी रे। माजी, 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 माजी। कन्हैया, माजी, वो बाहर चली। सरला आंटी, क्या हुआ? वो फुटबॉल फिर किसी पे गिर गई? लो एक और गया बेचारा। नहीं माजी, अब चलिए, अब चलिए। अब भी ये फुटबॉल का क्या हुआ? मैया सरला आंटी शांत हो जाइए ना। सरला आंटी शांत हो जाइए ना। कुंती चोरी हो गई। कुंती चोरी हो गई। कुत्ती तो सामने खड़ी है। अच्छा, कुंती, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई। माजी, कोई सरला आंटी की चेन निकाल के ले गया। कुंती गले में से खींच के ले गया। सरला, तू रो मत, चुप कर जा। वैसे भी चेन तो तेरी बहू के मायके से आई थी ना। कौन सा तूने तेरे पैसे से ली थी वो चेन? मतलब जी फिर उसके बाद वारदात कहाँ पे हुई है? सामने चौक पे। सामने चौक पे? हाँ, हाजमे का चूरन लेने गई थी। हाजमे का चूरन। हाँ, और चूरन ही चटा के चला गया, एक पर एक फ्री। और ये भी लिखो। हाँ। चंदू के चाचू ने चंदू की चाची को चांदनी रात पे चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हाँ लिखो लिखो, चटनी पूरा लिखे। हाँ पूरा ही लिखो। कुसुम, कहा था ना भैया, माहौल ठीक नहीं है बाहर। देख ये सब अब दिन दिहाड़े हो रहा है। हो रहा था, अब नहीं होगा। जुर्म की कमर देगा तोड़, इंस्पेक्टर राठौर। इंस्पेक्टर राठौर, वैसे नाम तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि अभी अभी हमारी नई पोस्टिंग हुई है, लेकिन ये चोर हमें पुराने लगते हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हम उनको पकड़ लेंगे। जरूर पकड़ लेंगे, क्योंकि जुर्म की कमर देगा तोड़, इंस्पेक्टर राठौर। देखा लल्ला, तू बेकार ही फिक्र कर रहा था। अभी का डांस करेंगे? डांस नहीं कर रहे हैं, ये बेल्ट ठीक कर रहे हैं, समझ गए? सर 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 शंभू, शंभू नहीं सर, शट अप। शंभू ऐसा कहिए ना सर, अच्छा लगता है। ओके, शट अप शंभू। सर राठौर साहब, फुटबॉल फुटबॉल? नहीं, मतलब कि
सरला, सरला के हाथ अगर लग जाता ना तो सरला खुद ही घूसा मार के कमर तोड़ देती उसकी। लेकिन अब जो करना है वो हम करेंगे आंटी जी, आप बेफिक्र हो जाइए। लेट्स गो। मजा आ गया। कुंती, घर में बहू चैन चुराते हैं, बाहर चोर चैन चुराते हैं। अब जाए तो कहाँ जाए? बनारस सरला, जा तो रहे आज रात को, सब दुख दूर हो जाएंगे। मेरे तो आंसू बहाते बहाते यहीं पर गंगा बह गई कुंती। अब बनारस जाकर का खाक गंगा दर्शन करूंगी, तू ही जा। इंस्पेक्टर साहब। सरला जाए ना जाए, मैं तो जाऊंगी। माँ जी, ये ले नौपा बबलू। अरे नहीं नहीं, टुंडला नहीं, बनारस जा रही हूँ। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ कि अब तो सरला आंटी भी नहीं जा रही है बनारस। हाँ माँ जी, अब आप अकेले कैसे जाएंगी? नहीं 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 नहीं। हाँ मैया, देखना शहर में जगह जगह वारदातें हो रही हैं। मैया, तेरा अकेले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पर लल्ला, मैंने कब से बोल के रखा था कि मैं गंगा दर्शन के लिए आऊंगी। ऐसे बोला हुआ वापस नहीं लेते। पर मैं ठीक है मैया, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, लेकिन तुझे अकेले। पर लल्ला, तू ऐसे दुकान छोड़ के। अरे मैया, खतरू सब संभाल लेगा। मैं अभी जाता हूँ और खतरू को सारा काम समझा के आता हूँ। कोई जाए ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। तो अर्ज किया है? ये इरशाद कौन है? अच्छा अच्छा, वो वाला इरशाद। इरशाद इरशाद इरशाद। तुमने दे मारा जिसके मुंह पे टेबल कुर्सी स्टूल, गया नहीं चौथी के बाद जो कभी स्कूल, करता है वादा ये ब्लडी फूल, यही चढ़ाएगा चमत्कारी कुएं में तुम्हारे नाम का फूल। अरे गुले गुलजार जाने बहार रेशमा डार्लिंग, ये समझ लो मुगल सराय बस पकड़ के हम पहुंच गए। और क्या? अबे ओ, फोन पे इसकी गुलाटिया खाना बंद करो। भैया भैया, हम कह रहे थे। और सुन, आज रात को बस पकड़नी है ना? हाँ। तो 2 दिन दुकान अकेले संभालनी पड़ेगी। वाह भैया वाह, इतनी जल्दी हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का चाटा हमारी गाल तक नहीं पहुंचता, जितनी जल्दी हमारी बात आपके दिल तक पहुंच गई। भैया बिना पूछे ही मुगल सराय जाने की परमिशन दे दी। वाह भैया वाह। मुगल सराय? हाँ भैया, हम और हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा ना मुगल सराय जा रहे हैं। वहाँ चमत्कारी कुएं में ना फूल चढ़ाओ ना तो मनोकामना पूरी होती है। रेशमा नाम का हम भी फूल चढ़ाएंगे। अबे गधे, मैं तेरे नहीं अपने जाने की बात कर रहा हूँ, मुझे जाना है। भैया, रेशमा नाम का फूल आप चढ़ाएंगे? अबे खतरू, मुझे मैया के साथ आज रात को बनारस निकलना है, इसीलिए तुझे 2 दिन तक दुकान संभालनी पड़ेगी। ए, रुक। हेलो, हाँ शर्मा जी। नहीं 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 नहीं, कल मत आइएगा, वो हम शहर से बाहर जा रहे हैं। अरे पता है बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन हम कल नहीं मिल पाएंगे ना। अरे जाना जरूरी है। अरे शर्मा जी, अगर आपको जल्दी है तो आप ये ऑर्डर किसी और को दे दीजिए ना, लेकिन हम कल आपको नहीं मिल पाएंगे। अब भैया। नमस्ते शर्मा जी, मैं कन्हैया की मैया बोल रही हूँ। आप कन्हैया की बात पे मत जाइए, आप कल आ जाइए ऑर्डर देने। कन्हैया आपको दुकान पर ही मिलेगा। जी जी जी। क्या कर रही है मैया? लल्ला, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे लिए दुकान का नुकसान करेगा? अरे मैया, मेरा फायदा नुकसान तुझसे है और मैं तुझे अकेले बनारस जाने नहीं दूंगा, बस। लल्ला, मैं कौन सा स्कूटर चला के अकेले जा रही हूँ? पूरी बस भर के जा रही है लल्ला। अब सरला नहीं जा रही तो ना सही, पर दूसरे मोहल्ले की औरतें तो जा रही है ना। और फिर वहाँ बनारस में मेरी सहेली विद्या भी होगी, वो आ जाएगी मुझे बस अड्डे लेने। तो काहे परेशान हो रहा है? पर मैया तू चुप, तूने मेरी कसम खाई है ना, भूल मत। चल अब ये पकड़ और अपनी दुकान संभाल, मुझे अभी बहुत तैयारी करनी है। मैया भैया, आपका तो हुआ कैंसिल, हम मुगल सराय जाने की तैयारी करें? हाँ जा, और वहां जाके अपनी नई नौकरी का एक फूल भी चढ़ा दिया। मैया, इतना बड़ा शहर है, हम देख कैसे पाएंगे मुजरिम को? हमने कुछ नहीं किया साहब। हट,
मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे देखना नहीं है शंभू, सुनना है। सुनना है? क्योंकि मुजरिम चला जाता है लेकिन अपने पीछे वो जुर्म की आवाज छोड़ जाता है। हमने कुछ नहीं किया साहब। चुप। अरे सर क्या बात बोली आपने। आज मुझे पता चला कि कानून अंधा क्यों होता है, क्योंकि जुर्म तो कान से पकड़ा जाता है। वैसे लोगों के हिसाब से वो चोर कोई बहरूपिया था ना? जी 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 सर। चला हट। अरे नहीं भाई, सासू माँ को आवाज पसंद ही नहीं आई। अब सासू माँ हमारी पहली दर्शक है। अभी सुनो, कैसे इंसान हो बे, तुम एक चैन नहीं खींच सकते? आज बंदूक लेकर नहीं आया हूँ, नहीं तो फोन में गोली मार के तुम्हारी सुस्ती दूर कर देते। बस सुबह से एक चैन नहीं खींच पाए। तुम्हारी जगह पे हम होते ना, कितनी चैन उड़ा देते बे। सर वाह, आपने कहा था कान खोले रखना, और कान खोला रखते ही जुर्म की आवाज आने लगी। सर ग्रेट है सर, आप ग्रेट है। शंभू, शट अप शंभू। ऐसे क्यों सर? ओके, शट अप शंभू। अब जल्दी करो, आ रहे हैं हम। इतनी जल्दी क्या है जाने की? हैं? जरा हमसे तो मिलते जाओ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इधर पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है सज्जन सिंह, अब तुम बच कर नहीं जा पाओगे। ये लाइन है, ऐसे बोलते हैं। इधर ये पुलिस का किरदार तुमको कौन दिया गुरु? पुलिस का किरदार तो कल्लू पनवाड़ी कर रहा है। डायरेक्टर को कुछ खिलाए पिलाए हो क्या? यही सब आदमी नाटक खराब करता है। अभी पुलिस वाला चाय वाला कैसा लगेगा? चल यहाँ खड़ा। चल। अब बोल। ऐसे नहीं, ऐसे होता है। नाटक नहीं है ये। नाटक कुछ बोला ना। हट, नाटक नहीं है ये थाने की पुलिस है ओरिजिनल। मेरठ में वर्ल्ड फेमस इंस्पेक्टर, जो जुर्म की कमर देंगे तो इंस्पेक्टर राठौर हैं असली। भाग रहा है। चले गए क्या? फोन पे किससे चेन चुराने की बातें कर रहे थे? शंभू, तलाशी लो जरा इसकी। जी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए वो तो हम सासू माँ के बैग की चैन ठीक कराने की बात कर रहे थे। वो हमारा दोस्त है ना पंकज, वो यही सब उसका दुकान है चैन वैन ठीक करने का। इतनी देर से वो ठीक नहीं कर पा रहा है। आप लोग क्या समझ लिए हम चैन चुराएंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे चैन तो सिर्फ हमारी सासू माँ चुराती हैं, वो भी दामाद के। शंभू, इस पे कड़ी नजर रखना। हो गई क्या? भोले का आशीर्वाद ले रही है। भोले, आती हूँ। तो पहले जाओ तो सही। आती हूँ। भोले, ख्याल रखना। उनको पता है क्या करना नहीं करना है, सिर्फ आपको नहीं पता है क्या करना नहीं करना। चलिए जल्दी। मैया, हरिओम हरिओम हरि हरि। मैया कृपया करके आपकी हस्तकलाई प्रस्तुत करें। माँ जी अपना हाथ आगे कीजिए, कह रही है दीदी। रक्षाबंधन है क्या? निषेध नंदोश्री, मैया शुभ है। यह है बाबा बर्फानी की समस्त संकट हरता हस्तकलाई डोर, आपकी यात्रा में आपके संरक्षण हेतु। माँ जी, दीदी शुरुआत क्या थी? मिली
शुभ है। माँ जी अच्छा होगा, रास्ते में आपकी सुरक्षा के लिए शिव जी का सुरक्षा धागा। कह रही है दीदी। और माँ जी ये आपका रास्ते के लिए खाना, इसमें पराठे, आलू की सब्जी, मटर पुलाव, पापड़, मीठा सब रख दिया है। बहू एक डब्बा और होता तो तेरे कद जितना हो जाता। अरे बहू मजाक कर रही हो, तूने तो पूरी बस के लिए खाना बना दिया है बहू। मैं पिकनिक मनाने नहीं जा रही हूँ। अरे मैया, पिकनिक तो भाभियाँ बनाएंगी जब तू बाहर जाएगी। मैं यहाँ हूँ। वो थोड़ा ऐसे पता नहीं कैसे। सुनिए सासू माँ, एक जरूरी बात, आजू बाजू आगे पीछे किसी भी इंसान से एक शब्द क्या बात करना ही मत, चुपचाप बैठे रहना। माँ जी ये लीजिए। गंगा जल है, छिड़क दीजिए। अरे नहीं नंदुई जी, पानी है। माँ जी कोई कुछ भी दे दे, आप खाना मत। वो क्या है ना, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ माँ जी मेरे हाथ का बना हुआ खाना ही खाना, घर का है। मैया फोन साइलेंट पे मत रखिए, और ये जो सामान है ना ये हाथ में ही पकड़े रहिए। साले साहब, इनसे पंगा लेके कौन आफत मोल लेगा। और सासू माँ, अब बस की टिकट खरीदी हो, बस न खरीदी हो, ऑटो न जाएगी बनारस तक। अरे कितनी बार कहा है तू ऐसे अचानक से पीछे भी मत आया कर। मम्मी जी आप ये भी लेती जाइए। ठीक है, हथौड़ा, अगर बस पानी में गिर भी गई तो आप हथौड़े से खिड़की तोड़ के बाहर आ जाइएगा। अरे ओ अकल की मलिका, ये तुझे मेरी ही बस मिली थी पानी में गिराने को। धमाजी चलो। चलो। एक मिनट, कोई मुझे छोड़ने बाहर तक नहीं आएगा। तुम सब आओगे तो मेरी आंखों में आंसू भी आएंगे और फिर मेरा मन नहीं करेगा जाने के लिए। सिर्फ हम छोड़ने जाएंगे हरिद्वार तक, शिव शंभू, बनारस तक। मैया ध्यान से रहिए और पहुंचते ही फोन कर दिए। ए सासू माँ, और आप जिस धर्मशाला में रुकोगी ना उस इलाके का पता मत बताना, और अपने फोन का सिम तोड़ के फेंक देना। हम लोग आपको बहुत ढूंढेंगे पर आप मत मिलना। अगर ढूंढते हुए दिख भी गए ना तो छुप जाना। अरे तो बनारस जाके कोई वापस थोड़ी आता। लल्ला सुबह 7 बजे मेरी बस पहुंच जाएगी और तेरी विद्या आंटी भी वहां मुझे लेने आ जाएगी। ए बाबू, सासू माँ के साथ एक सेल्फी ले लो। पता नहीं फिर कभी मौका लगे ना लगे। मैया 7 बजे हम तेरे फोन का इंतजार करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो। चलिए। माँ जी ये भी ध्यान रखना। हाँ बाबा, आराम से। प्रणाम मैया। चलिए चलो सामान लेके आओ। मैंने जो बोला वो याद रखना। आराम से मैया। छोड़ना मैया को। कन्हैया जी कितने बज रहे हैं? 7 बज गए। कह रहे हैं कन्हैया जी। आया। मैं पूछ रही हूँ, फोन आया क्या? चलो हम ही मैया को फोन लगा लेते हैं। हाँ चलो। उठा। मैया का फोन ही नहीं लग रहा। क्या? कोई बात नहीं कन्हैया जी, आप चिंता मत कीजिए। वो बस पहुंचने में 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, है ना? नहीं कन्हैया जी, क्या होता है कभी कभी बस में नेटवर्क नहीं मिलता है, आता है जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है बहुत। और सासू माँ ने बोला था ना कि वो पहुंच के फोन करेंगी, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ उठा। कन्हैया, क्वेरी? मतलब फोन आया माँ जी का? तक तो मैया को पहुंच जाना चाहिए था या फोन आ जाना चाहिए था। मैया का फोन भी बंद आ रहा है। कन्हैया जी, विद्या आंटी को फोन लगाया ना, वो जाने वाले थे ना सासू माँ को लेने। हाँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं। कन्हैया जी, इसीलिए तो हम सब
सबको एक एक गुण आता है। आप लोगों के बिना मेरा का होगा। मिस्टर पांचाल होगा ना। विद्या आंटी को फोन लगा। हेलो हेलो। डर जाएंगी वो, डर जाएंगी। हेलो विद्या आंटी, मैं मेरठ से कन्हैया बोल रहा हूँ जी। नमस्ते नमस्ते। वो मैया आपके पास आ रही हैं। पहुंच गई ना मैया? आपको मिल गई बस स्टॉप पे? कहाँ बेटा, मैं कब से बस स्टैंड पे खड़ी हूँ। इतने दिनों बाद आ रही कुंती, मेरी तो आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। अच्छा। अरे आंटी आप परेशान मत होइए, आंटी बस पहुंच गई है तो मैया भी पहुंचती होंगी ना। नहीं बेटा, बस तो कब की पहुंच गई। उसमें उतरे हुए लोग तो गंगा घाट पहुंच गए होंगे। आधा घंटा हो गया, कुंती कहीं नजर नहीं आ रही और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बस बनारस पहुंच गई है लेकिन मैया नहीं पहुंची है।